भाव मन में और बहुत सारा प्यार। अभी हम सहना भवतु साथ में कहेंगे। मैं बहुत धीरे धीरे कह रही हूँ, मेरे साथ में ही कहने की कोशिश करिएगा। हम शुरुआत करते हैं। गहरी सांस अंदर लेनी है। शुरू करेंगे। ओ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब सभी को मेरा प्रणाम एंड वेलकम टू दिस 21 डेज होलिस्टिक लाइफ प्रोग्राम। तो भूमि जी, खुशबू जी, सीमा जी, अब आपसे थोड़ा परिचय हो गया है। रोज सुबह महीना भर हम मिल रहे हैं। हम बाकी भी सबसे परिचय कर लेते हैं। शशि जी तो ऑफ कोर्स पता है, बट सुमिता जी, ओके, कोनिका जी भी पता है। श्वेता जी, डॉक्टर किरण, रश्मि जी, आप सभी को नमस्ते। श्री कृष्ण। 21 डेज आपने कहीं ना कहीं कुछ तो सुना होगा, किसी का फीडबैक सुना होगा, कुछ रिव्यू सुना होगा। तो आपकी इस कोर्स से अपेक्षा क्या है, ये हम जान लेते हैं। कौन कहना चाहेगा पहले? एक्चुअली मैं बोलूं? रश्मि जी प्लीज। जय श्री कृष्णा। एक्चुअली मैंने आपका ना कोवी के अंदर देखा था और आई थिंक उमा गुरखा भाभी हैं, उन्होंने पोस्ट किया था सबसे फर्स्ट। तो मैंने एक सेशन आपका पहले अटेंड किया था एंड अभी जो आपने लास्ट 2-3 डेज बैक भी एक कुछ प्रोग्राम लिया था तो वो करा था, तब मुझे लगा कि मैं आई कैन डू दिस प्रोग्राम, मेरे को अच्छा कनेक्ट रहेगा आपके साथ में ये वाला प्रोग्राम के लिए। ओके, पर आपने ये क्यों चाहा? इसमें से आपकी इसके पीछे बिकॉज आपका बहुत डाउन टू अर्थ, मैं इतने लोगों का सुनती हूँ बट मुझे कोई ऐसी चीज के लिए अभी तक कभी फील नहीं आया। एक जस्ट मैंने अभी एक लास्ट में गीता परिवार की तरफ से जो गीता का वो हो रहा है वो मैंने अटेंड किया है फर्स्ट टाइम, कोई स्पिरिचुअल साइड में या ऐसे प्रोग्राम। एंड अभी उस दिन आपका सुना था, मुझे बहुत डाउन टू अर्थ लगा। मुझे लगा कि आप खुद इतने सिंपल हो, तो इट इज गुड। मैं आपको आराम से आपके साथ आगे बढ़ सकती हूँ इस चीज में। और फिर मुझे होलिस्टिक लाइफ का मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है मुझे कि ये क्या है, एंड मुझे ये भी नहीं ज्यादा पता है कि इसमें डिटेल में क्या है, कोर्स में क्या रहेगा मुझे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकती कि एक्सपेक्टेशन। एक मेडिटेशन का और अग्निहोत्र, ये दो चीजें तो मुझे लगा था कि मुझे करनी है। बहुत बढ़िया। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई। तो अभी हम और बाकी लोगों से भी जानते हैं, फिर देखेंगे इसमें क्या क्या है। बाकी आप लोग, शशि जी मैं आपसे नहीं पूछूंगी। मैं बोलूं? हाँ, आपके साथ में जो शशि जी, मैं भूल गई आपके फ्रेंड का नाम। शालिनी जी। शालिनी। शालिनी जी आप बात कर सकते हैं, शशि जी को नहीं अभी। शशि जी हमारे ओल्ड पार्टिसिपेंट है, इसलिए हम उन्हें अभी नहीं परमिशन देंगे। मैंने इसलिए ज्वाइन किया है कि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज थे और फ्रैंकली मेरे को हेल्थ इश्यूज के लिए ही ज्वाइन की हूँ। और साथ साथ में शशि बहुत बोलती है कि मेंटल सपोर्ट एंड मेंटल डेवलपमेंट बहुत होता है, यू फील एट पीस। इसमें भी मैंने चेंजेस देखे हैं। मतलब हम लोग बचपन के साथ ही, समझ 40 साल का हमारा फ्रेंडशिप है, तो ऐसा है कि उसने बोला तो अच्छा ही होगा, इसीलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो शशि जी ने बोला और इसलिए आपने कर लिया। हाँ एग्जैक्टली, और इसमें भी मैंने चेंजेस देखे हैं। ओके ओके, ऑल राइट, यस, थैंक यू। थैंक यू। बढ़िया। डॉक्टर किरण, आपकी राय जान सकेंगे? नमस्ते। आप खुद को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। सॉरी। हाँ, नहीं। हेलो दीदी, मिलियंस
थैंक्स पहले तो मैं कहना चाहूंगी, थैंक्स शब्द तो मुझे ये लगता है, ये फील होता है कि मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। वो ऊपर वाले का इशारा है, वो कनेक्शन कोइंसिडेंस नहीं है, कहीं ना कहीं कनेक्शन होना था तो हुआ है। आपके साथ जनरली मुझे होता नहीं है, लेकिन आपके साथ मुझे ऐसा लगाव हो गया है कि कभी कभी अभी ज्यादा ऐसा होने लगा है कि हम और आप एक ही है, ऐसा फील होता है कभी कभी। क्या बात है। तो मतलब सोल कनेक्शन जैसा लगता है। क्या बात है डॉक्टर किरण, आप तो अभी वननेस में आ गए, तो वननेस में आने के बाद तो और कोई चीज की जरूरत ही नहीं रहती है। नहीं सब क्या है ये हम, बहुत बढ़िया, ये बहुत आप मैं एक बात कहना चाहूंगी जी। हाँ, मैंने शुरू में ज्वाइन किया था ना, 21 दिन का फ्री था वो सेशन। अच्छा। जनवरी को मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ था, अप्रोक्स 6 o'clock मेडिटेशन मेरा चल ही रहा था। मैं कभी कभी थोड़ा ज्यादा कर लेती हूँ। तो उस टाइम मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ कि मैं किरण नहीं हूँ। आई एम नॉट किरण, आई एम टोटली डिफरेंट फ्रॉम किरण। मैं किरण को देख रही थी। टोटली मैं सोल फॉर्म में थी। किरण कोई बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई एम टोटली फ्री फ्रॉम किरण। ऐसा मैंने फील किया था। मेरा वो आपके साथ पहला आपके साथ जुड़ने के बाद का पहला ये एक्सपीरियंस था। ओके, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपका आध्यात्मिक ओरिएंटेशन महसूस हो रहा है और वननेस भी महसूस हो रहा है। और ये वननेस या जो एकता है, ये अभी हम लोग कुछ ही देर में और डिटेल में देखेंगे, और वो सबसे अल्टीमेट स्टेज है ऑलमोस्ट एनलाइटमेंट के जस्ट पहले। तो बहुत बढ़िया, लवली। श्वेता जी, यस, नमस्ते, आपका राय जान सकते हैं? हाँ जी, मुझे कोमल और प्राची ने सजेस्ट किया था। ओके। मैं उनके साथ अभी विशाल सर का अवेकनिंग कोर्स कर रही हूँ। तो अभी लाइक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो एक्चुअली क्या है, मुझे वो कोर्स बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मुझे हेवी सा लगा। तो प्राची कोमल ने बोला कि आप एक बार उनका ट्राई करो, मंजूश्री मैम का। तो वो एकदम मतलब इतनी स्वीटली, इतनी सॉफ्टली एकदम आपको ना, मतलब डाउन टू अर्थ, और जैसे मतलब आपके लिए एकदम परफेक्ट है कि जैसे आपको एकदम मतलब जैसे आपको वैसे करना हो। मतलब जैसे मुझे एकदम हैवीनेस, जैसे बहुत हैवीनेस लग रही थी उस कोर्स में। तो एक कनेक्शन सा बना नहीं या कैसे भी, तो उन्होंने बोला आप करो, तो आपको थोड़ा वही सटल वे में वो बहुत ही अच्छे गीता के साथ जैसे कराते हैं, तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे उनके साथ। ओके, तो आप यूएस में रहते हैं? नहीं, मैं हैदराबाद में हूँ। अच्छा। मैं हैदराबाद रहती हूँ। तो उनके साथ वही अवेकनिंग कोर्स में ही विशाल सर के कोर्स में से जुड़ी थी मैं, विशाल अवतार सर के। तब उन्होंने मुझे बताया, तो काफी लाइक मेरे थोड़े मेंटल इश्यूज है चल रहे हैं, लाइक फियर्स, एंजाइटी काफी है। तो वो ओवरकम करने के लिए मतलब लाइक और जैसे लाइक हैप्पीनेस के लिए कि मतलब एवरी टाइम हैप्पीनेस कैसे आप अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए लाइक मैंने आपका ज्वाइन किया है। ओके, यस, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग दिस प्रोग्राम एंड मी इन योर लाइफ। बहुत बहुत आपका थैंक यू, थैंक्स टू यू, थैंक यू एंड फॉर लेटिंग मी कनेक्टिंग विद यू। थैंक्स। कोनिका, कैन वी हैव योर ओपिनियन? तुम्हारी क्या राय है और क्या एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षा क्या है? प्लीज अनम्यूट कर लो कोनिका, तुम म्यूट हो। Yeah, done. Yes. Okay. Namaste everyone. Namaste everyone. Namaste ma'am. Namaste. मैंने मैम का एक थर्ड सेशन जो 21 डेज का था, वो फ्री वाला, वो मैंने ज्वाइन किया था। बट उसके बाद कुछ उनकी वजह से मैं मैम को ज्वाइन करना चाहती थी बट कर नहीं पाई। बट फिर अभी लास्ट आई थिंक फरवरी या मार्च में
मेरी कंडीशन बहुत खराब थी. इट वाज लाइक आई डोंट वांट टू लिव. It was everything has ended and I want to live now again. So I decided of joining ma'am, and then within last 1 month I talked with ma'am, and ma'am gave me some ideas, and because of that now I am alive, and so I want to do this 21 days session with ma'am. This is the paid version and I want to do it so that I can fully implement it in my life and I can transform myself. Means first stage I have crossed, means now I want to leave. मैंने अपने अंदर जो भी डर था, अब मैं 2-3 दिन के अंदर के पीछे ही मैंने ये सोचा कि अब मेरे अंदर जो भी डर है, मैं पहले से डरती नहीं थी, बट सिचुएशन ऐसे आ गई लाइफ में कि मुझे पे मैं डर से हावी हो गई, डर मेरे ऊपर हावी हो गया था, हिम्मत जैसे खत्म ही हो गया है, बिल्कुल सी नहीं बचा है. बट अब मैंने सोच लिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं सच बोलूंगी और डर तो को हटाना ही है, चाहे जो भी हो हिम्मत से काम लूंगी. और मैम के साथ ही आगे गाइडेंस लेके मैम का, और मुझे बस आगे बढ़ना है और खुद की जिंदगी को अच्छा बनाना है और बाकी हो सके सॉरी अपने तरफ से करना है. थैंक यू मैम. Thank you, thank For you, giving me a new Monica. life. And where there is a will, there is a way. जहाँ चाहा वहाँ राहा. तो और 21 दिन के बाद में आप सभी बहुत अलग बदले हुए इंसान रहेंगे. तो आपके घर वालों को आप अभी से बता दें, उन्हें बता दें कि 21 दिन के बाद में आपको एक नए व्यक्ति, सिर्फ चेहरा सेम रहेगा एंड आवाज सेम रहेगा, इसके अलावा बाकी सब चेंज हो गया होगा. बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स के स्पेशली हस्बैंड्स या स्पाउसेस जो है ना, या इवन मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इनको हमेशा से तकरार होती है या वो लोग ना समझ नहीं पाते हैं बिकॉज वो लोग एक अलग फ्रीक्वेंसी में है. तो आपकी फ्रीक्वेंसी और उनकी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है, वो आपको समझ ही नहीं पाएंगे अभी 21 दिन के लिए. 21 दिन के बाद में आप बहुत बदले हुए इंसान रहेंगे. आप एक बहुत अच्छे माता रहेंगे, बहुत अच्छे सब अभी लेडीज है तो बीबी, बहुत अच्छे बहू, बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी बहन. इवन इफ यू आर इन अ जॉब, यू नो, यू विल बी अ वेरी गुड एम्प्लॉयर और अ एम्प्लॉई, अ वेरी गुड फ्रेंड. ये बदलाव आप में आने वाला है. तो आपके सारे अपनों को बता दे कि आफ्टर 21 डेज उनको दोबारा तुम्हें जानना होगा क्योंकि आप बदल चुके होंगे. 21 डेज में पॉसिबल है. आपकी आवाज कट हो गई श्वेता जी. सुमिता Ma'am, can I introduce myself? 20 Yes, I was just going to come to you, Sumita ji. Yeah, मेरे को ये 21 डेज में पॉसिबल है. मेरे को मैं बोलूं? हाँ, yes, श्वेता जी 21 डेज में पॉसिबल है. yes, सुमिता जी आप प्लीज बताएं आपका. मुझे ये कोर्स के बारे में मेरी फ्रेंड श्वेता ने बताया है. मैं भी हैदराबाद में ही हूँ, तो हम दोनों के इंटरेस्ट बहुत सिमिलर है, मैच करते हैं. तो उसको पता था कि मैं भी मतलब इसी जर्नी पे हूँ और मैं भी सर्च में हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ करा हुआ है. आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्म कुमारी, पैनिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, तो काफी कंफ्यूजन हो गई थी और फॉलो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी. तो खिचड़ी सी पक गई थी दिमाग में कि क्या करना है, और अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मैं कुछ कर क्यों नहीं रही हूँ. अभी मेरा बेटा 12th क्लास में है, उसके बोर्ड के एग्जाम आने ही वाले हैं, और उसको माइग्रेन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. तो उसको मतलब सुबह होता है तो पूरा दिन उस होता ही रहता है. तो मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है. आई फील वेरी स्ट्रेस्ड दैट आई एम नॉट एबल टू हेल्प हिम. आफ्टर डूइंग एवरीथिंग आई एम नॉट एबल टू हेल्प हिम. Because for 2 days also he is like in migraine and suffering, and my concern was कि अगर वो board exam में ऐसे हो गया तो how will he give the exam. तो thankfully अभी classes नहीं है, like स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे ड्रॉप करके आना पड़ता है, लेकर आना पड़ता है. तो और उसको कभी कभी स्कूल हाफ में लेना पड़ता है, कभी कभी ड्रॉप होता है उसका स्कूल. तो 12th में साइंस में उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, एंड ही इज सो इरिटेटेड, ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, स्पीकिंग वेरी रूडली टू मी. तो ये सब कंसर्न्स मेरे को थे. तो इट वाज इफेक्टिंग माय हेल्थ. मुझे थायराइड है, मुझे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गया है. तो ऑल दीज इश्यूज आई वांटेड टू सॉल्व. तो
आई वाज प्रेइंग कि मुझे कुछ मिले जिससे मैं मतलब सरेंडर कर सकूं. तो आई थिंक कि व्हेन आई हर्ड यू इन योर सेशन मुझे एक कनेक्ट फील हुआ. मुझे लगा कि दिस इज गुड फॉर मी. तो अभी मैंने सरेंडर कर दिया एंड आई एम श्योर कि 21 डेज में काफी सारी चीजें ठीक होंगी. एंड मुझे कुछ कॉन्फिडेंस अंदर से लग रहा है कि इट विल हेल्प मी. Yes, it will surely help, Taji. But there are just few rules that you have to follow. If you follow that, it will surely help you. That is 100% guaranteed. एंड आप प्लीज क्रांति से या ग्रुप के अंदर ये मैसेज डाल दीजिएगा माइग्रेन के बारे में. इसके बारे में आपको एक तुरंत सॉल्यूशन दे दूंगी मैं. दैट विल हेल्प अ लॉट. यस, अभी रश्मि जी कुछ कहना चाह रहे हैं. आपने हाथ ऊंचा किया है क्या? एक्चुअली दीदी आप एक बार ये भी बोलना कि अभी हम 21 डेज की हमारी जर्नी किस उसमें रहेगी, बिकॉज मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ना मैंने कभी कुछ किया है. मैं फर्स्ट टाइम है कि कोई ऐसा कोई अटेंड कर रही हूँ. कोई बात नहीं, कोई नहीं जानता है तो हम लोग सब चीज ठीक है. डोंट. ठीक है. एंड एक चीज और बोलना था, मैंने भी माइग्रेन से, मेरे को बहुत सीवियर माइग्रेन होता है, बहुत ज्यादा. लाइक मैं तो 2-2, 3-3 दिन और एक दिन में 20 टाइम्स इतनी बार वॉमिटिंग हो जाती थी. तो मुझे एक बार किसी ने ऐसी जस्ट बात हुई थी, मैं भी हैदराबाद से ही हूँ, तो वहां पर उन्होंने मुझे बोला कि जिस टाइम माइग्रेन होता है उस टाइम आप आना. तो बोला एज अ चैरिटी करते हैं वो, उनका अपना बिजनेस है डिफरेंट, बट ये सिर्फ माइग्रेन के हिसाब से. तो मैं गई उनके पास, उन्होंने मुझे कुछ स्मेल करने के लिए बोला. तो इट वाज डिफिकल्ट टू स्मेल, पहले एक नॉस्ट्रल से फिर दूसरी नॉस्ट्रल से. बट उसके बाद आई थिंक 2 years हो गए अभी मेरे को उसको लिए हुए मेडिसिन को. उसके बाद में मुझे कभी माइग्रेन नहीं हुआ और इतना सीवियर तो हुआ ही नहीं है. एंड दे आर जस्ट नॉर्मल, वो हेल्प करते हैं इसके लिए, उनका अपना खुद का काम है, इसमें कुछ भी वो नहीं है. तो आपका ये भी जो रेफरेंस है आप सुमिता जी को भी दे दीजिए. हाँ, मैं इसीलिए तो अब मैं इनको नंबर दे दूंगी मेरा, तब मैं उनका कनेक्ट कर दूंगी. अभी तो आई डोंट नो कोविड का क्या सीन है, बट अभी भी उन्होंने बोला था अगर किसी को भी होता है तो वो कर देते हैं. यस, अगर इतना अच्छा है तो आप वो देख लीजिए. मैं प्रैक्टिकली खुद देखी हूँ, नहीं तो मैं बहुत सफर करती थी, बहुत ज्यादा. लाइक मैं 2-2, 3-3 दिन नहीं उठ पाती थी बिल्कुल. हाँ सेम. तो आप मेरे साथ शेयर कर लेना. एंड यू आर इन द सेम सिटी तो यू कैन टेक यूज ऑफ. या दैट्स व्हाई. तो वो नस से आता है, दैट इज. आई थिंक वो मेरे को एग्जैक्टली वो नाक में डालिए एंड विल बी फाइन. नहीं, उन्होंने एक पाउडर था उनके पास में और उन्होंने चूना, फ्रेश चूना मंगा के उसमें हाथ में मिक्स करवाया. एंड देन मेरे को बोला पहले एक नॉस्ट्रल से, फिर दूसरी नॉस्ट्रल से, फिर दोनों नॉस्ट्रल से. उसके बाद में मैं उनकी शॉप पे गई थी, वहां उन्होंने मुझे पानी पिलाया, दैट्स इट. उसके बाद आ गई, बट सिर दुख रहा था, उसी टाइम जाना था. बहुत बढ़िया. और उसके बाद में वापस नहीं हुआ. कांटेक्ट रश्मि जी आल्सो. हाँ, मैं बिल्कुल इनको बता दूंगी मैं, बिकॉज किसी भी वे में अगर किसी का माइग्रेन ठीक होता है तो उसमें कुछ मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं. बढ़िया. तो एंड ऑलवेज टेक द नेचुरल पाथ टू क्योर. एलोपैथी इज बिकॉज उसमें थोड़ा खाने वगैरह का ध्यान अपने को रखना पड़ता है. क्योंकि उसको तो मैं न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा रही हूँ और उसको हेवी एंटीबायोटिक मतलब हेवी उसको मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन उससे भी उसको इफेक्ट नहीं हो रहा है. होम्योपैथिक, एलोपैथिक. सुमिता जी, आप जितना उसके बारे में बात करेंगे ना तो आप एक्चुअली पानी दे रहे हैं और वो निगेटिविटी बढ़ते जाती है. तो आप ये ट्रीटमेंट अभी आपने क्यूअर कैसे करना है इसके ऊपर ध्यान दीजिए. पहले जो था अभी हम लोग वो भी सेशन में देखेंगे. एनीवे, हम सबसे पहले हमारे 3 मेंबर्स रह गए हैं. संगीता जी, 4 मेंबर्स रह गए हैं, इनसे भी हम सुन लेते हैं. एंड एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज. आप जहाँ पे भी ध्यान देंगे वहीं पे आपकी ऊर्जा जाएगी. अगर आप इस पे ध्यान देंगे ना कि मुझे ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो वो बढ़ेगा. और अगर आप इस पे ध्यान देंगे कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, अच्छा है, तो वो बढ़ेगा. तो ये एक शिफ्ट हमारे में 21 दिन में तो आएगा ही. And Sangeeta ji, we have you here, and can you please give your introduction and how you have joined this course, what inspired you and what expectations you have? Sangeeta ji, are you there? Sangeeta ji, आप हो? नहीं, क्रांति एक बार संगीता जी का देख लेना. ओके, तो सीमा जी, यस. नमस्ते. आपको मैं सुबह देखती हूँ इसलिए मैं बोली चलो अपने घर के हैं तो बाद में. नमस्ते. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सीमा जी एंड प्लीज बताइए कि आप 21 डेज में क्यों आए और कैसे आए. नमस्ते मैम.
मैं मीयू है। 21 डेज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये है एक शेयरिंग करूंगी मैं आपके साथ। मैं काफी दिन से सोच रही हूँ कि आपके साथ करूं, लेकिन कर नहीं पाई। मैम है ना, मैं बॉम्बे में बड़ी हुई हूँ और मेरी शादी हुई यहाँ गांव में। यहाँ पे फैमिली में सब लोग अगेंस्ट है, यहाँ पे सब साड़ी पहननी होती है कंपलसरी। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सूट ही पहनूंगी। 2-3 दिन काफी मेरी दादी सास और वगैरह सबने कुछ बोला, लेकिन मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, मैं एकदम शांत। लेकिन और आज ये कंडीशन है कि सब लोग इतने प्यार से बोल रहे हैं और इतना अच्छा हमारे बीच में बॉन्डिंग हो गया है ना, कि बहुत मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, और आपसे ज्वाइन होना तो मुझे होना ही है, क्योंकि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। मैं ना जब भी बोलने की बारी आती है तब मैं सब भूल जाती हूँ, बोल ही नहीं पाती हूँ। ऐसे लगता है कहीं ना कहीं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं। एक तरीके से भूलना भी अच्छी बात है, इसलिए आप चिंता मत करिए, कोई बात नहीं। जी मैम। बहुत बढ़िया। यस, थैंक यू सो मच सीमा जी। यस, भूमि जी, यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैं तो आपसे जब से ज्वाइन हूँ तब मुझे कोविड पॉजिटिव था। जब दिसंबर में आपने 21 डेज का फ्री रखा था ना, वो जो मेडिटेशन चलता था फ्री ऑफ, वो मुझे मेरी बहन खुशबू ने सजेस्ट किया था कि अभी आप घर पे ही हो, ये करो। पर सच मानो मेरा जीवन इतना बदल गया कि आज ये जो मैंने कल आपको शेयर किया था कि इन लॉस में थोड़ा मेरा खटपट चलता था, वो चलता था। मैं उनको सामने से कुछ नहीं बोलती थी, पर अंदर से अंदर ऐसा चलता था कि ऐसा कि दबा के रखो, कभी स्प्रिंग ऐसे फूटती थी। पर आज सबके अंदर इतना प्यार आता है कि मम्मी पापा, मेरी देरानी है, देवर है, सब में भाई बहन ऐसे दिखता है और बहुत अच्छा लगता है। और ये सारे इशू जैसे गायब ही हो गए और एक स्माइल ऐसे रहती है फेस पे हमेशा की, सब में अच्छा लगता है। और पति तो इतना बदल गया है ना कि अरे यानी आप साधना कर रहे और पति बदल गए ऐसे? साधना मैं कर रही हूँ, बदल वो गए। कभी कभी सुना देते हैं आपके बाबा जी आ गए, चलो। मैं कहा हाँ, हमको बाबा जी में बहुत आनंद है। यानी कहे ना तो पूरी लाइफ बदल गई है। और अब मैंने ये 21 डेज वाला भी खुशबू ने कहा कि चलो अपन दोनों करते हैं यूं। और मुझे अब ये है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल में बहुत आगे बढ़ूं। मैं अपने कहना नहीं है मुझे कहाँ तक जाना है, पर यूं बहुत अच्छे ऊपर जाना है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहाँ चाहा है वहां रहा है ही। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और सिर्फ मेडिटेशन के कारण ही इतना बदलाव और रूपांतर हो गया है आप में। 21 डेज के बाद तो और बहुत कुछ होगा। तो आप सभी का स्वागत है। एंड खुशबू जी कहाँ गए? खुशबू जी, यस नमस्ते। नमस्ते दीदी। यस नमस्ते नमस्ते। अच्छा एक सेकेंड, अगर ये मीटिंग खत्म होती है 8 मिनट में खत्म होगी तो प्लीज दोबारा रिज्वाइन कर दीजिएगा आज के दिन। ओके। यस खुशबू जी बोलिएगा। बस वही, बहुत चेंजेस इतने आए ना, तो भी और लग रहा है कि अच्छे से डेवलप हो हम। और मुझे भी सच में वही है, जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की हम बात करते हैं ना, तो ऐसे कि उसको अचीव करना एकदम हायर लेवल पे ट्राई भी कर रहे हैं, सीख भी रहे, बस पर उसको भूले नहीं, बस उसमें याद रहे और पहुंच जाए एनलाइनमेंट तक। लाइफ में अब वही बचा है, बाकी तो बहुत सब पॉजिटिव ही है लाइफ। और भूमि के जैसे वो हस्बैंड पहले क्या सुबह 4 बजे, लेकिन अब वो खुद 5 बजे उठ के बैठ जाते हैं, तो ऐसे अच्छा लगता है। बच्चे हस्बैंड सभी अभी चल रहे हैं उनकी तरह। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले हमें तो। बहुत थैंक यू मैम। यस थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड संगीता जी से बात हुई क्रांति? संगीता जी क्या आप है यहाँ पे? मैम हेलो। हाँ यस संगीता जी नमस्ते। आपका वीडियो ऑन हो सकेगा? अच्छा क्या दिख रहा है अभी? अरे एक सेकेंड। हाँ जी यस। हाँ नमस्ते।
मैं इस सेशन में पहली बार ज्वाइन हुई हूँ और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। बस मैं कल मेरे हस्बैंड के थ्रू जस्ट मुझे पता चला था, तो उन्हीं के कहने पे मैंने ज्वाइन किया है। तो मुझे अभी जानना है, मैं अभी 0 पे ही हूँ, मुझे अभी इस बारे में कुछ नहीं पता है, तो क्या एक्सपीरियंस है मैं अभी समझने की कोशिश करूंगी आगे। ओके, यस, थैंक यू। मैम मैं डिटेल्स बता दूंगी। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, तो आपसे अनुरोध हाँ, होगा आपके कि हस्बैंड से क्या मेरी है बात मुझे। हुई थी। ओके। हाँ, सतीश राय है वो। जबरदस्ती की है क्या आपको? जी नहीं, जबरदस्ती नहीं की है, मुझे भी इंटरेस्ट था, बट मुझे इस बारे में पता नहीं है, तो मैं अभी इस बारे में मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ आपको। मैम सोचिए, है ना? मैम मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। पहली बार कोई पति अपनी पत्नी को भेज रहा है, बेटा जाओ तुम ऐसा सेशन अटेंड करो। क्योंकि अभी तक है ना उल्टा हुआ है। हाँ, तो उन्हीं की वजह से मैं आप लोग के सामने हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं अभी आगे जाने की कोशिश करूंगी। बहुत बढ़िया संगीता जी, आपका स्वागत है यहाँ पे। और यहाँ पे शशि जी के अलावा बाकी सारे नए हैं, तो यहाँ पे कोई नहीं जानता है कि अभी 21 दिन में क्या होगा। ये हमारा पहला ही सेशन है, फर्स्ट ही मीटिंग है, और ये 5 मिनट के बाद में हम लोग रीलॉगिन करेंगे। आज ही के दिन सिर्फ ये प्रॉब्लम आएगा, तो हम लोग देखेंगे 5 मिनट के बाद में कि इसमें क्या क्या होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे सभी लोग फिलहाल अभी एक्साइटेड है, क्यूरियस है या कंफ्यूज्ड है, क्या होने वाला है 21 डेज में, क्या होगा। शशि जी को पता है सिर्फ क्या होने वाला है, और क्रांति जी, ऑफ कोर्स क्रांति जी हमारे साथ में वॉलंटियरिंग करती है हर एक प्रोग्राम में, और वही ये सब मैनेज करती है, उनके कारण ही ये सब हो पाता है, तो इन दोनों को पता है। तो क्रांति, हम लोग लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करें कि? यस मैम, यस मैम। तो ये मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, वी कैन कंटिन्यू फॉर 40 मिनट्स देन। यस मैम। में आत्मसात हो जाती है और वो नेचुरली ही आ जाती है। इसीलिए 21 दिन तक के, आज का दिन उसमें हम नहीं लेंगे। 21 डेज हेंसफोर्थ आपने क्या क्या करना है, इसके लिए हम एक छोटा ब्रीफ देख लेते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, कुछ करना तो पड़ता है, नहीं भी खोए तो एटलीस्ट करना पड़ेगा। तो आप सभी की तैयारी है ना करने की? यस, यू कैन शो थम्स अप। लवली, ओके। तो क्या करना है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त पे। यहाँ पे कुछ दिन ऑलरेडी जुड़े हुए हैं मेडिटेशन के अंदर, तो ये लोग ब्रह्म मुहूर्त पे उठते ही है। 5 बजे मैक्सिमम लेटेस्ट उठना है। हमारा 4 से 5 सुबह एक्चुअली मेडिटेशन का कोर्स होता है, तो ये लोग तो सुबह 4 बजे, 3:30 बजे ही उठ जाते हैं और 4 to 5 मेडिटेशन करते हैं। आप लोगों का भी मेडिटेशन सेशन के अंदर स्वागत है। यहाँ पे शशि जी, सीमा जी, खुशबू जी, और कौन, कोनिका जी, भूमि जी, ये लोग हैं मेडिटेशन ग्रुप में सुबह 4 से 5। तो सुबह जल्दी उठना है। डन? सबसे डिफिकल्ट पार्ट। नहीं, डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली, ये बहुत इजी है। एंड एक्चुअली ऐसे होता है लेडीज लोगों का खास तौर पे, कि हमें लगता है हमें तो समय नहीं मिलता है ना, खुद के लिए तो समय ही नहीं है। हम जीते हैं हमारे पति के लिए, बेटे के लिए, सास ससुर के लिए, माँ बाप के लिए। खुद का क्या? कुछ नहीं। कभी खुद को कुछ देखते नहीं, कीमत नहीं देते हैं। अगर बचता है कुछ तो फिर वो हमें लेता है, बट अभी हमने खुद को इम्पोर्टेंस देना है। अगर हमारे पास खुद नहीं होगा ना, तो हम किसी और को कैसे देंगे? तो एक हमेशा मैं एग्जाम्पल बोलती हूँ, अगर आपने किसी और को पैसे देने हैं, तो एक गरीब इंसान है, आपको मदद करनी है फाइनेंशियली उसे, तो आपके पास तो पैसे चाहिए ना। वैसे ही अगर आपको आपके घर वाले, परिवार जो भी हो, उन्हें अगर मदद करनी है या कुछ देने की इच्छा भी है, सबसे पहले आपके पास तो चाहिए, राइट? और अगर आपके पास ही नहीं रहेगा तो आप देंगे कैसे? और फिर भी अगर आप देते हैं, जैसे आपके पास पैसे नहीं है और फिर भी मदद करने के लिए आप दे रहे हैं, तो आप कर्ज ले रहे हैं, किसी से ब्याज पे ले रहे हैं और फिर दे रहे हैं। इससे क्या होगा? आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस बनेगा। आमतौर पे मैंने बहुत बार देखा है, हमारी माता, चाची, मामी
ये लोग है ना उस जनरेशन के अंदर कभी जॉइंट फैमिली में बोल नहीं पाते थे, तो चुप रहते थे, दबा देते थे खुद की इच्छाएं, बस दूसरों को आनंद देने के वो इरादे से। और फिर क्या होता था, कभी कभार एक लिमिट पहुंच जाती थी और फिर वो भूकंप और ज्वालामुखी हो जाता था। फिर वो जो ज्वालामुखी होता है उसमें इतना ज्यादा क्रोध और इतना ज्यादा गुस्सा बाहर निकलता है, तो वो सारे अच्छाइयों को भी ओवरकम करके उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए इसके ऊपर हमने मात करनी है और हमने सबसे पहले खुद के लिए काम करना है। सुबह हम जब जल्दी उठेंगे ना, तो अभी जो सुबह उठते हैं इनसे आप पूछिएगा, यहाँ पे हमारे पास 5 मेंबर्स है जो सुबह उठते हैं जल्दी, क्रांति, कोनिका, सीमा, शशि जी, सीमा जी, खुशबू जी एंड भूमि जी। तो खुद के लिए समय मिलता है, इतना रहता है। यस क्रांति मैम, किरण जी भी हमारे साथी हैं। मुझे क्यों नहीं दिख रही है यहाँ? अरे हाँ किरण जी, सॉरी, यस यस यस, किरण जी भी है। और तो सुबह उठने के बाद बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसके अलावा भी ब्रह्म मुहूर्त के कुछ फायदे हैं। ये फायदे जो है इसका हम वीडियोस अपलोड कर देंगे, बिकॉज ये यूट्यूब के ऊपर वीडियोस है जो बहुत अच्छी से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ग्रुप के अंदर आपको ये भेज देंगे। ओके, ये ग्रुप किस तरीके से चलेगा? हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन तो सेशंस है ही, ऑनलाइन सेशंस रहेंगे 3:30 to 4:30 यहाँ पे जूम के ऊपर। इसके अलावा संडे एक दिन छुट्टी है। सैटरडे इज वन डे वेयर वी विल हैव अ डिफरेंट सेशन। तो वो टॉपिक हर वक्त हम लोग अलग अलग रहेंगे। एंड बीच बीच में एक दिन रहेगा जो सेशन रहेगा ड्यूरिंग द फर्स्ट डे, लाइक मंडे, टुडे इज मंडे। सेशन इन द सेंस लेक्चर समझ लीजिए आप, हम क्रूडली बोलते हैं लेक्चर रहेगा। आज आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जो क्रांति अभी ग्रुप पे डाल देगी। व्हाट्सएप के ऊपर हम लोग एक्टिव रहेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। इस फॉर्म के अंदर आपने डिटेल में लिखना है आज कि आपको क्या समस्या है, और वो समस्या है तो उसकी तीव्रता भी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको गुस्सा है, अगर गुस्सा है तो उसका तीव्रता कितना है, 1 to 10 स्केल पे लिखना है। 10 यानी सबसे ज्यादा और 1 यानी सबसे कम। वैसे ही समझ लीजिए अगर आपको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे घुटनों में प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम कितना है, 1 to 10 यानी 10 इज मैक्सिमम एंड 1 इज मिनिमम। तो आपने वो स्केल भी लिखना है फॉर्म के अंदर, तो वो आप लोग लिख लीजिएगा। ये फॉर्म स्टडी करके फिर उस हिसाब से सेशंस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा हमारे छोटे छोटे सेमी ग्रुप्स रहेंगे। ये ग्रुप्स के अंदर हम लोग और इसमें चर्चा रहेगी। सो समझ लीजिए ट्यूसडेज एंड थर्सडेज विल बी द डिस्कशन डेज। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 3 days will be the days of the sessions. ओके इसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर हम लोग कनेक्टेड रहेंगे कंटिन्यूअसली। ओके इसमें अभी आपको और कुछ पूछना है, सेशंस किस तरीके से जाएंगे? मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या हम जो मेडिटेशन का है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं कल से ज्वाइन, मतलब हम लोग भी कर सकते हैं क्या मेडिटेशन? हाँ जी कर सकते हैं। बस क्रांति 1 मिनट इन्हें बताना, मैं 1 मिनट दरवाजा खोल कर आ रही हूँ। क्रांति 1 मिनट देखो। हाँ जी आप कर सकते हैं, मैं आपको लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है। हेलो मैम, मैं तो नई हूँ, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप मेरा है हाँ, नहीं, मैं आपके हस्बैंड से आपका नंबर लेके ऐड करूंगी। आपके हस्बैंड का नंबर है मुझ पे। हाँ मैं अभी नंबर दे दूं मैं अपना आपको? हाँ जी लिख दीजिए, आप मैसेज में लिख दीजिए। हाँ ठीक है, मैं मैसेज में आपको लिख देती हूँ। ओके। बिकॉज अभी फॉर्म मैंने भरा नहीं है। हाँ तो मेरे आपके हस्बैंड से बात हो गई, आपके हस्बैंड को भेज दिया मैंने। ओके ओके ओके, थैंक यू। आप उससे समझे ना, सेशन चालू है। थांब 1 मिनिट हा बच्चों। पायाशी सरळ ठेव, खालती बस बेटा. रक्त पण निघतंय. हो जस्ट 2 minutes. Just 2 minutes.
काय हरकत नहीं बच्चों। नभा और नीरद आए हैं। हाँ, नीरद आया है। ओके, लाइक दिस इज फॉर एवरीवन एक्चुअली। आप लोग एक सेकेंड, मेरा बेटा आया है, वो गिर गया साइकिल पे। तो अगर आपने अग्निहोत्र की विभूति है ना, ये किस से इस्तेमाल करना है, तो जब इतना दिख रहा है ये, यस मैम। इसके ऊपर आप अग्निहोत्र विभूति डाल दीजिए। अगर आपको कहीं पे भी ये लगी है या खून आ रहा होगा तो, एंड दैट इज इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। बहुत ज्यादा लग गई है। नहीं नहीं, इज ओके। वो बहुत देर से दरवाजा बजा रहा था और मैंने दरवाजा खोलती नहीं हूँ, सो नहीं यही, हाँ मेरा एक सेशन चल रहा है। ओके, ऑलराइट, यू आर ओके बच्चा, ऑलराइट। अग्निहोत्र विभूति इज एक्चुअली अ मैजिक। वो जो बिल्ली भी मुझे मिली थी ना, उसकी माँ ऑफिस में छोड़ के गई थी, तो उसको भी पीठ पे बहुत बड़ी जख्म हुई थी और वो कुछ भी खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी। 2 दिन वो ऑफिस में बंद थी, सैटरडे संडे, और मंडे देखा तो अच्छा एक और जगह पे उसको लगी है, वहां पे भी हम विभूति डाल देंगे। डन। तो बिल्ली को भी हमने विभूति चटाई और वो जख्म पे बस ये अग्निहोत्र विभूति डाली। सो इट इज लाइक यू नो वन पाउडर, इट सर्व्स एवरीथिंग। तो मैम अग्निहोत्र कब करते हैं? ये सनराइज और सनसेट के वक्त करते हैं। अच्छा, तो वो भी आप सिखाएंगे? हाँ, उसके सेशंस हमारे होते ही रहते हैं, और वैसे अगर आप चाहो तो उसका एक वीडियो का लिंक है, वो क्रांति आपको भेज देगी। मैम आपका कल का सेशन मिस हो गया था, तो उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? वो अग्निहोत्र का ही था शायद। कल का तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, बट वो सेशन वापस होगा दोबारा। ठीक है। यस, ओके, सो you're okay? You want some water? फोन करून यायचं ना बच्चा। ओके, ऑल राइट। ही केम सडनली, बिना बताए आ गया, तो मुझे पता ही नहीं था, इसलिए मैं दरवाजा खोली नहीं काफी देर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैम मुझे आपसे एक चीज और पूछनी थी। हम जैसे मेडिटेशन करते हैं, हाँ, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि हम वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज पे काम करेंगे, उसको हम हाई लेवल पे लेके जाना है हमें। तो ये जैसे मेडिटेशन से, मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मेडिटेशन, उसके बिना नहीं हो पाएगा, राइट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लाइक आप और दूसरी जो टेक्निक्स आप और भी कुछ बताएंगे, उससे भी हमारी फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी पे हम जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग एक बार शुरुआत कर लेंगे और फिर आप काफी सारी चीजें सॉर्ट ऑफ ऐसे खुलासा होते जाएगा। फिलहाल हमने अभी जो करना है कल से, तो कल की हम तैयारी अभी देख लेते हैं क्या क्या करना है। ठीक है, राइट। कहाँ गया? एक मिनट। हाँ, वन थिंग इज वी नीड योर कमिटमेंट। कमिटमेंट चाहिए। ग्रुप जो है, ये मीटिंग जो है, ये 3:30 बजे सेशन अगर स्टार्ट होगा तो 3:30 बजे ही स्टार्ट होगा। उसके बाद में वो लॉक हो जाएगी मीटिंग, तो आपने उसके 5 मिनट पहले ही लॉग इन करना है। आज का दिन सिर्फ ये दिक्कत था, आज लेट थोड़ी मीटिंग स्टार्ट की गई, बट कल से समय पे स्टार्ट होगी। देन सेकेंड पार्ट इज, तो 1 इज द टाइम डिसिप्लिन, सेकेंड इज होमवर्क। यानी क्या है, जो भी हम लोग छोटे मोटे लिंक देंगे ना, जैसे अभी ब्रह्मा मुहूर्त का इम्पोर्टेंस क्या है, ये इम्पोर्टेंस अगर आप जानेंगे तो आपको और आसानी होगी सुबह जल्दी उठने में। और उसकी ऑलरेडी वीडियोस है, तो ये लिंक्स हम लोग डाल देंगे ग्रुप के अंदर, तो वो आपने बस देखना है, ठीक है? तो 21 डेज तक के बस इसी के बारे में आप अपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। आपको बहुत सारे हम लोग वीडियो लिंक्स वगैरह दे देंगे, ये आपने देखते रहना है। सो व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्टेड रखना है। व्हाट्सएप के ग्रुप को आप पिन कर दीजिए। पिन करना आता है आपको? ग्रुप पे कैसे पिन करते हैं ये देख लेते हैं। हाँ, जैसे अभी ये ग्रुप है ना, मैंने 9th 21 डेज होलिस्टिक, इसको पिन करके रखा है। अभी मैंने यहाँ पे अनपिन कर दिया, तो वो जो ग्रुप है हमारी, वो ग्रुप के ऊपर, एक सेकेंड, वो हमारा अभी ये जो ग्रुप है हमारा 9th डे का, इसको पिन करना है। तो इसके ऊपर होल्ड करिएगा और फिर यहाँ पे ये जो पिन का बटन है, इसको दबा दीजिए।
ये सबसे पहले आप कर लीजिए। इससे क्या होगा, वो जो ग्रुप है ये हमेशा ऊपर रहेगा, तो आपको कितने भी मैसेजेस आ गए ना, तो इसको 21 डेज के लिए प्रायोरिटी रहेगी। तो अभी मैंने भी हमारा जो ग्रुप है 9th बैच 21 डेज का, इसको पिन करके रखा है, तो हमेशा वो प्रायोरिटी पे रहेगा। सो मेक दिस एज अ प्रायोरिटी फॉर 21 डेज ओनली। ओके, एंड दोपहर का समय है, आपको थोड़ी सी आपके घर वालों से बोल दीजिए 21 डेज आपको थोड़ा सा 1 घंटा आपके लिए समय दीजिए। 21 डेज के बाद में काफी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और आप में होगा तो आपके आजू बाजू वालों में भी होगा। धीरे धीरे वो रियलाइज करेंगे। यस, ओके। इसमें अभी और कुछ पूछना है आपको? और कोई दिक्कत है? मिस किया हुआ नहीं चलेगा, एक भी सेशन बंक मिस नॉट अलाउड। मैम मेरे को परसों मेरे बेटे को उसका फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, तो उसको लेने जाना है, तो ये टाइम थोड़ा सा क्लैश करेगा। हाँ, तो कितना 10-15 मिनट ही होगा ना, लेने जाना है? नहीं, आधा घंटा हो जाएगा, क्योंकि कई बार वेट करना पड़ता है 5-10 मिनट। तो मुझे मालूम नहीं, वो मुझे फोन करता है तो मैं यहाँ से चलती हूँ, तो अब ओके, मोस्ट तो प्रॉब्ली नहीं करेगा। वो आप क्रांति जी से बात कर दीजिए, तो वो आपके लिए फिर वो बात कर लेगी आपसे क्या है ये। ठीक है, थैंक यू। कोशिश करिएगा सिर्फ 21 डेज के लिए, और अगर पॉसिबल हो तो देखिए मे बी 21 डेज के लिए एडजस्ट, अगर आप सोचेंगे, इंटेंशन में रहेंगे, अपने आप हो जाएगा पॉसिबल। नहीं, बाकी सब दिन होगा, बस एक दिन का ही प्रॉब्लम था, परसों का ही है। ठीक है, ओके, क्रांति से बात कर लेना। मैम ये जो ब्रह्म मुहूर्त का है, इसमें क्या होने वाला है, और हमें ब्रह्म मुहूर्त में कितने बजे उठ के क्या करना होगा? यस, बहुत बढ़िया। सबसे बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन, द फर्स्ट प्रिफर्ड सिचुएशन इज कि आप 4 बजे उठिए। 4 बजे अगर आप 4 के पहले उठिए, 4 से 5 हमारा ऑनलाइन मेडिटेशन होता है, इसमें आप गाइडेड मेडिटेशन होता है, इसमें ज्वाइन हो जाइए। ये मेडिटेशन एक अलग लेवल का इसलिए भी होता है बिकॉज एक तो हमारा ग्रुप कॉन्शियसनेस अलग होता है, एंड हम हायर एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। बहुत बार बहुत लोगों ने महसूस भी किया है हायर एनर्जीज का एक असर, और हम सुपर कॉन्शियसनेस कनेक्शन के अंदर ही हम ये सेशंस लेते हैं। ये ना हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे लेते हैं, ना फिजिकल लेवल पे, ना मेंटल लेवल पे, तो इसके बेनिफिट्स आप तक पहुंच सकेंगे। सेकेंड इज, ये भी अगर नहीं जमता है आपको, तो लेटेस्ट 5 AM को उठना है। सुबह का और शाम का मेडिटेशन है, ये आपको दिया जाएगा। बस 10 से 15, एक 10 मिनट का ऑडियो है और एक 15 मिनट का ऑडियो है। ईयरफोन लगा लीजिए। ईयरफोन लगा के आपने वो सिर्फ उठते बराबर सुनना है और सोने से पहले वो सुनना है। उठते बराबर ही क्यों सुनना है और सोने के पहले ही क्यों सुनना है, इसके पीछे भी कारण है, ये भी हम जानेंगे। दिस इज बिकॉज हमारा जो माइंड है, इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग। जैसे अभी हम लोग बीटा स्टेट में हैं। बीटा स्टेट में जब हम EEG निकालते हैं, हम हार्ट का ECG निकालते हैं, ब्रेन का EEG बोलते हैं, उसे EEG निकालते हैं। ब्रेन का EEG अगर 12 to 30 हर्ट्ज के बीच में रहे, तो दैट इज बीटा स्टेट, दैट इज द कॉन्शियस स्टेट जिसमें हम लोग अभी है, बातचीत कर रहे हैं। इसके और रिलैक्स स्टेट है, इसे बोलते हैं अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट में आपका ब्रेन वेव है, ये EEG अगर निकालेंगे तो 8 to 12 हर्ट्ज होता है। फिर होता है थीटा स्टेट विच इज 4 to 12 हर्ट्ज, और फिर होता है डेल्टा स्टेट विच इज 0.5 to 4 हर्ट्ज। हम लोग जब नींद में जाते हैं तो थीटा स्टेट में होते हैं, डीप ड्रीमिंग होता है तो ये डेल्टा स्टेट होता है। और वो स्टेट में अगर हम मेडिटेशन में पहुंच सकते हैं, और मेडिटेशन स्टेट में हम अगर थीटा स्टेट में पहुंच जाए, यहाँ डेल्टा स्टेट में पहुंच जाए, और वो स्टेट के अंदर हमने कुछ भी चाहा, जो भी मांगा, आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होगी, हर एक मनोकामनाएं पूरी होगी। और ये स्टेट हम लोग नींद में जब जाते हैं ना, तो धीरे धीरे बीटा टू अल्फा टू थीटा टू डेल्टा जाते हैं, और वैसे ही हम लोग जब नींद में से बाहर निकलते हैं, जागरूक अवस्था में आते हैं, तो ये रिवर्स साइकिल होती है। और उस साइकिल में जब आप ये म्यूजिक सुनेंगे, तो दिस म्यूजिक इज बेसिकली अ साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी करके एक बहुत प्रचलित थेरेपी है अभी। एक एग्जाम्पल जो हम लोग साउंड थेरेपी मी होलिस्टिक सेंटर के अंदर, देयर इज हीलिंग एंड काउंसलिंग करके एक भाग है, जिसके अंदर 17 टाइप्स ऑफ हीलिंग है। उसमें का एक हीलिंग इज साउंड थेरेपी, और ये साउंड थेरेपी का इतना ड्रास्टिक और इम्पोर्टेंट इफेक्ट है।
एक आपके साथ में मैं शेयर करूंगी फीडबैक। प्रकाश गोले सर करके एक हमारे क्लाइंट है, वो उनके माताजी को ले आए। उन डॉक्टर ने कहा था माताजी को कि हॉस्पिटल में एडमिट कर देना है, बिकॉज उन्हें वो नली वगैरह लगा के सब सलाइन वगैरह देने वाले थे, आईसीयू में एडमिट करने वाले थे। उन्हें क्या हुआ था, तो जो अब मेंदु है, ब्रेन में रक्त नहीं पहुंच रहा था, 75% ब्लड वॉज नॉट रीचिंग द ब्रेन, वो मेंदु में रक्त पुरवठा नहीं हो रहा था। यहाँ से वो नागिन निकली थी और कान में छिद्र करके गई थी, एक साइड पैरालिसिस हो गया था और वो काफी दिन से दवाई पे थे, तो अभी एसिडिटी इतनी बढ़ गई थी, कुछ भी खा नहीं पा रहे थे, पानी भी पीते थे तो वो उल्टी से बाहर निकलता था, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें आईसीयू में रखने के लिए कहा था। वो हमारे पास ले आए थे और हमने ये साउंड थेरेपी और एनर्जी हीलिंग की थी, और 1 घंटे के बाद में थोड़े से ठीक थे, उनका पेन तो गायब हो गया था, बट बाकी सिचुएशन भी ओके थी। वो मुझसे पूछे मैं डॉक्टर के पास नहीं ले जाऊँ क्या? मैंने कहा नहीं, आप डॉक्टर के पास ले जाइए, उन्हें देखने दीजिए। दूसरे दिन सुबह वो ले गए डॉक्टर के पास, ये हमने पहले दिन रात में किया था ट्रीटमेंट 8-9 बजे। दूसरे दिन सुबह वो डॉक्टर के पास ले गए और वो तब उनका पेन नहीं था और वो फ्रूट जूस लिक्विड डाइट खा पा रहे थे, डाइजेस्ट कर पा रहे थे, तो डॉक्टर ने कहा इन्हें अभी एडमिट करने की जरूरत नहीं है। और 1 महीने के अंदर वो अकेले 85 इयर्स के लेडी है, अकेले वो वॉक पे जाने लग गए। बहुत ड्रास्टिक फर्क आता है। तो ये जो आपको बताने का कारण ये है कि साउंड थेरेपी का बेनिफिट आप आपके लाइफ में लीजिए, और ये तभी होगा जब भी आप सोने के पहले जस्ट वो म्यूजिक लगाए और उठने के बाद तुरंत वो म्यूजिक लगाए। इसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए आपको मैंने ये एग्जाम्पल बताया, ताकि आप भी ये एटलीस्ट वो क्रिया करिए, क्रिया करने के बाद ही वो फल मिलेगा। मैम आपने क्या बताया कि हम जब जागते हैं तो हम डेल्टा स्टेट में होते हैं? नहीं, बीटा स्टेट में होते हैं। बीटा स्टेट में तो हमारे सेशन के अंदर ये कवर हो जाएगा। ओके हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ आपने मेडिटेशन करना चाहिए और वो सुनना चाहिए, और ये क्यों, इसके पीछे का जो नॉलेज है वो दिया ताकि आप ये करें। मैम क्या हम नोट्स बना सकते हैं साथ साथ में, जो आप बोल रहे हैं वो लिख सकते हैं क्या? हाँ, नहीं, आपने ये नोट्स बनाना ही है, बट ये बनाने के लिए आज का दिन नहीं, अभी नेक्स्ट आपको यही बताने वाली थी। एक नोटबुक करना है और एक पेन है, तो आप जब भी सेशन में बैठे तो नोटबुक और पेन लेके बैठिए, तो आपके नोट्स बनाइएगा। और इसके आगे बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस रहने वाले हैं आपके अमंग्स, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कुछ सेशंस रहेंगे, तो उसके अंदर भी आपने आपके नोट्स डिस्कशंस वो सब आप एक नोटबुक रखिए। सिंपल, इवन ऐसा भी नोटबुक चलेगा, मेरे ऐसे ही बहुत सारे नोटबुक्स होते हैं 200 पेजेस का। हाँ, लवली किरण जी के पास है एक, और डेडिकेटेड ओनली टू दिस सेशन और दिस सेशन से रिलेटेड जो भी हो। हाँ, लवली रजिस्टर, शालिनी जी, बढ़िया। यस सीमा जी, वेरी गुड, नाइस। पास मेरे बच्चे का वो है स्कूल का। हाँ, चलेगा, कोई बात नहीं, हमें तो पन्ना है और ब्लैंक है तो बस है। तो मैं तो अभी ये भी करती हूँ, ये जो ये पेपर्स थे ना, पहले वाले मेरे पैम्पलेट्स थे, इसके पीछे लिखती हूँ। So we should get something to write, that is okay, use maximum utilization होना ही चाहिए। क्रांति, कुछ पॉइंट स्किप हुआ है क्या? नो मैम। अच्छा, ठीक है, ओके, वही के साथ में है वो। ओके, आप में से किसी को अगर कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिएगा। तो हम लोग कल से सेशन स्टार्ट करेंगे। आज हमारा बेसिक हो गया, हमने ये समझ लिया। कल एक हमारा सेशन रहेगा और उसके बाद में एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगे। संगीता जी, अभी आपके कुछ और डाउट्स है, कुछ पूछना है आपने? हाँ मैम, अभी आपने कहा एक्टिविटी शुरू हो जाएंगे, तो एक्टिविटी में हमें मॉर्निंग उठने से लेके रात सोने तक क्या क्या हो सकता है एक्टिविटी में? दैट मीन्स हमारा भी ध्यान रहे कि हम ये एक्टिविटी करनी है, अभी टाइम हो गया है, तो उस हिसाब से हमें वो एक्टिविटी अगर हमें पता होगी तो हम अपने माइंड को उतना बता सकते हैं कि पहले से हमें अलर्ट रहे कि एक्टिविटी करनी है। यस, आपके एक्टिविटी के अंदर ये तो रोज आपको बताया ही जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही है कि आपने जो वीडियो देखना है, ये सबको आपको पूरे दिन के अंदर आधा या मैक्सिमम 1 घंटा कभी कभार, और वो भी सिर्फ वीडियो देखना है, काम करते करते भी आप वो सुन सकते हो।
ऑडियो सुनना है। आधे घंटे से ज्यादा एक्टिविटी नहीं रहेगी। हमारा सेशन रहेगा 1 घंटे का और एक्टिविटी जो भी है ये आधे घंटे का मैक्सिमम रहेगा। सुबह उठते बराबर आपने वो सुनना है मेडिटेशन, रात में सोते जाएंगे तब वो सुनना है। कल से आपको एक डिटॉक्स वाटर के बारे में बात की जाएगी। अभी हमारे लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा फिजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल के ऊपर यानी आपके हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज थोड़े कुछ जो भी रहते हैं, अलग अलग टाइप के इश्यूज होते हैं, एंड जो भी अलग टाइप के इश्यूज है दैट डजंट मैटर, बिकॉज आयुर्वेदा में कहा गया है दोषो एव ही सर्वेसाम रोगा नाम एकारणम, रोग अद्वैत, कारण अद्वैत, चिकित्सा अद्वैत, निदानम अद्वैत। इसका मतलब ये है कि दोषो एव ही सर्वेसाम, अलग अलग डिजीजेस को अलग अलग नाम है, अलग अलग आपके समस्या होते हैं, बट वो सबका जो है ना रोग अद्वैत, कारण अद्वैत, निदान अद्वैत, निदानम अद्वैत, चिकित्सा अद्वैत, यानी हर एक का हल भी एक है। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे शरीर में गंदगी जमा हो गई है, और वो गंदगी अगर जाके घुटनों में सेटल हो गई तो घुटनों का प्रॉब्लम होगा, अगर हार्ट में सेटल हो गई तो हार्ट प्रॉब्लम होगा, किडनी में सेटल हो गई किडनी प्रॉब्लम होगा। तो हमने जो भी गंदगी है, जो तामसिक चीज है ये हम बोलते हैं, उसे हमने शरीर से बाहर निकालना है। और जैसे भगवत गीता में बताया है 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। मतलब इसका आहारस्त्वपि सर्वस्य, आहार के ऊपर ही आपका सब कुछ डिपेंड करता है। त्रिविधो भवति प्रियः, त्रिविधो यानी क्या? यानी ये 3 गुण। 3 गुण कौन से हैं? तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो ये तीनों गुण आपके जो है, ये तीनों क्वालिटीज जो है आपके शरीर की, आपके मन की, ये सब डिपेंड काहे पे करती है? सब डिपेंड करती है कि आपका आहार क्या है। तो आहार के ऊपर भी हम काम करेंगे। फिर हम लोग आहार, विहार, आचार, विचार, ये चारों चीज के ऊपर काम करने वाले हैं। हमारे फिजिकल एलिमेंट्स दूर होंगे, ये हमने देखा। मेंटल एलिमेंट्स होते हैं ना, दुख होता है ना, इमोशनल प्रॉब्लम होता है कि समस्या होती है, हमें दुख होता है, बस वो सोच के भी बहुत सोच रहती है। तो ये स्ट्रेस, टेंशन, वरी, डिप्रेशन, ये सारे जो चीज है इसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। सोशल बीइंग के ऊपर काम करने वाले हैं, एंड आध्यात्मिक बीइंग के ऊपर काम करने वाले हैं। So we are going to work on the physical being, emotional being, mental being, spiritual being and the social being. So ये 5 एस्पेक्ट के ऊपर, एंड इंटेलेक्चुअल बीइंग, 6 चीजों के ऊपर हम लोग काम करने वाले। इंटेलेक्चुअल बीइंग यानी कैसे? तो हम लोग ऐसे कहते हैं कि हमारा प्रॉब्लम्स क्या होते हैं हमारे, ये 6 में से एक प्रॉब्लम ही होती है ना। ये 6 प्रॉब्लम में भी, और अगर एक प्रॉब्लम समझो है तो बाकी के भी 5 चीजें अच्छी से नहीं रहेंगे। इसलिए हमें होलिस्टिक काम ही करना होता है। समझ लीजिए कि आपका बहुत अच्छा परिवार है, रिलेशनशिप्स आपके बहुत बढ़िया है, हस्बैंड से, बेटे से, आपके पास बहुत सारा पैसा है, खाने के लिए भी बहुत कुछ है, पर आपकी तबीयत ही ठीक नहीं है, आप उठ ही नहीं अगर पा रहे हैं, तो आप ये सब चीजों की इसकी आप अनुभूति कैसे लेंगे, इसका आनंद कैसे लेंगे? इसलिए द फिजिकल बीइंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्चुअली वाइस वर्सा ऑल्सो। समझ लीजिए आपका इमोशनल बीइंग अगर दुरुस्त नहीं है, यानी समझ लीजिए आपका रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पति के साथ या बेटे के साथ या सास ससुर के साथ बहुत समस्या है, और बाकी के सारे चीज बहुत अच्छे हैं, तो भी आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए हमें हर एक चीज में बैलेंस चाहिए। तो ये बैलेंस हम लोग लेने वाले हैं, और इसलिए हम लोग होलिस्टिक ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो हमारे सेशंस बेसिकली कल से स्टार्ट होंगे। हाँ, कल से हमारे सेशन स्टार्ट होंगे। अभी हमने ये बेसिक इसका जो रचना है हमारे सेशंस की, सिर्फ इतना ही जाना है। इसमें कुछ अगर समस्या हो तो प्लीज बताइएगा। मैम, यस कोनिका। हाँ मैम, मैं पूछ रही थी कि जैसे कि आपने बोला कि फॉर्म में भरना है कि फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी इंटेंसिटी और कितनी है 1 to 10 स्केल में। हाँ, तो मुझे ये पूछना है कि जैसे कि मुझे अगर फिजिकल प्रॉब्लम्स के नाम नहीं पता है, मतलब मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया है, या फिर मैंने टेस्ट नहीं करवाया, मैंने जब टेस्ट करवाया तो कुछ नहीं आया, बट मुझे ऐसे फील हुआ
तो फिर मैं जो फील होता है वो ऐसे लिख के फिर कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके ठीक है, थैंक यू। यस, और फॉर्म में डिटेल्स दिए जाएंगे तो आप उसे उस पे वो टिक मार्क करना बताना है। यस, और ये मैम फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और बाकी दो क्या बोला आपने? सोशल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। ओके ठीक है। यस, क्रांति तुम्हें क्या बोलना है? मैम मुझे संगीता जी से बोलना था कि आप इतना टेंशन क्यों ले रही है, आपके पति ने आपको भेजा है, तो 1 घंटा क्या वो 2 घंटा देंगे होमवर्क करने के लिए। संगीता जी आपकी क्रांति जी बताएंगे कि आप नसीबवान हो, क्योंकि बाकी सब लोगों के पति उनको बोलते हैं कि क्या तुम सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाती हो, वो कौन मंजू है, उसके साथ साध्वी, हाँ साध्वी बनने वाले हो क्या, कौन सन्यासी होने वाले हो? नहीं 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 मैम, नहीं मुझे अभी ये सब जान के अभी खुशी हो रही है कि नहीं ये मेरे इंटरेस्ट की बात है। तो मुझे मैं तो सुबह वैसे भी योगा के लिए उठती थी, 5 o'clock को मैं योगा के लिए उठती हूँ। तो अभी योगा मेरा बंद है, तो अभी इसके लिए तो उठना मेरे लिए ऐसा नॉर्मल है और उनको हैबिट है। जल्दी उठती हूँ तो उनको हैबिट है। मेरे वजह से अभी वो भी योगा करते हैं और वो भी जल्दी उठते हैं। बहुत तो उनको ये जो अग्निहोत्र का है कहीं से मिला है, बट वो उनका ऑफिस होता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जरा ये करके देखो कैसा है, आपको अच्छा लगे तो करना। बट मुझे अभी अच्छा लग रहा है, मैं करूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम वो हम कल लोग के इसके सेशन में अंदर एक्चुअली योगा भी रहेगा। योग के 8 भाग होते हैं और वो किस लेवल में जाते हैं ये भी इसमें का पार्ट रहेगा। इसमें हम लोग एक बेसिक आप लोग जान लीजिए क्या क्या रहेगा। चलिए, वननेस, लव, एबंडेंस, एंगर, एक्सेप्टेंस, कंपल्सिवनेस, फियर, राग, क्रोध, भय, माफी करना, ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया अदा करना, कार्मिक अकाउंट, हमारे अलग अलग कोशास, एनर्जी, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज, बैलेंस इन लाइफ, सेल्फ एस्टीम, करेज। अभी हमने जो अलग अलग 6 पार्ट्स देखे ना, इन सभी के अंदर बैलेंस, फ्रीडम, कॉन्शियसनेस एंड एबंडेंस, प्यार एंड एकता, वननेस, ये सभी चीज इसके अंदर रहेंगे। इसके भी अलावा और कुछ कुछ चीजें रहेंगे। क्रांति तुम कुछ कह रही थी? हाँ जी, 8 मिनट बाकी है। यस, हमारा सेशन हो गया है। किसी को कुछ अगर पूछना हो, बोलना हो? ओके, सो हम लोग अभी ग्रुप पे एक तो फॉर्म पोस्ट करेंगे और वीडियोस पोस्ट करेंगे एंड मेडिटेशन पोस्ट करेंगे। बाकी हम लोग कल दोबारा मिलेंगे इसी वक्त। ओके मैम? हाँ मैम, डिटॉक्स वाटर कल से लेना है क्या? हाँ, कल बताएंगे कैसे करना है। अभी आज का दिन इज जस्ट इंट्रोडक्शन। ओके, आप तो ले सकते हैं, आपको ये पता है। हाँ मेरा बंद हो गया मैम, फिर से स्टार्ट बंद हो करना गया? पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कल से ले लेंगे, देख लेंगे। ओके, चलिए, तो हम लोग समाप्ति भी करेंगे प्रार्थना से। और ये प्रार्थना के कारण है ना, हमारे में बदलाव आता है, एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ये पूरी बदल जाती है। तो इसलिए हम लोग प्रार्थना से ही शुरुआत और समाप्ति भी करेंगे। और मैम प्रार्थना कौन सी करते हैं आप, वो भी एक बार ग्रुप में शेयर कर देंगे? करेंगे, यस क्रांति, वो भी शेयर कर देना। तो अभी हम अस्तो माँ और सर्वे भवन्तु सुखिनः ये 2 प्रार्थना से समाप्ति करेंगे। करते हैं ये हम लोग सहना भवतु से। सो प्रार्थना मुद्रा, आपके हृदय चक्र के ऊपर अंगूठा लगना चाहिए। यस, वेरी गुड। और आज ही आपकी मानसिकता बना लीजिए। हम 1 मिनट का ध्यान करेंगे, प्रार्थना मुद्रा में ही रहिए। कृतज्ञ भाव, हमारे जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव होने की शुरुआत हो चुकी है। 21 दिन के बाद में मैं नहीं रहूंगी। इसका बहुत एक सकारात्मक बदला हुआ रूप रहेगा। इसको मैं स्वीकार करती हूँ और इसके लिए मैं तैयार हूँ। प्रार्थना भी जो है हमारी, इसके अंदर है
असतो मा सद्गमय, जिसका मतलब समझ लेते हैं कि हमें असत से सत्य के तरफ ले जा, जो झूठ है इससे सत्य के तरफ ले जा। असतो मा सद्गमय। इसके बाद में फिर है कि हमें जो भी अंधेरा है उससे हमें रोशनी के तरफ ले जा, और फिर जो भी जन्म मृत्यु का जो चक्र है इससे हमें तू मोक्ष के तरफ ले जा। तो ये प्रार्थना हम लोग कहेंगे, आप लोग भी साथ में कहिएगा। गहरी सांस अंदर, शुरू करिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृत्योर्मा अमृतं अमृतं गमय। गमय। ओम शांति 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 शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते। आज का होमवर्क प्लीज ग्रुप पे देख लीजिए, ग्रुप को पिन कर लीजिएगा। नमस्ते मैम। थैंक यू। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।